Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope all of you are good and enjoying your health. Yesterday we have completed the chapter number 5. I hope you have completed your work and doing practice on daily basis. Today we will start chapter number 6, and the chapter number 6 is matrices and determinants. First of all, I give you some introduction about matrices and determinants. So, a matrices is a square or rectangular array of numbers written within square brackets in a definite order in rows and columns. स्क्वायर शेप कैसे होती है देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं या तो ये आपके पास कोई स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी या फिर ये आपके पास पैरेंथेसिस होगा, जिसमें आप एक डेफिनेट ऑर्डर पे या वो स्क्वायर की फॉर्म हो सकती है या वो रेक्टेंगल की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे 1 2 3 4 राइट करूं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है 1 2 3 4, यानी अगर इस बॉक्स को मैं बंद करूं तो ये क्या बन जाता है स्क्वायर। अगर इसी तरह मैं 1 और 2 राइट करूं और मैट्रिसेस का साइन, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का साइन यूज करके 1 और 2 राइट करूं, अब देखिए ये शेप क्या बन रहा है रेक्टेंगल, यानी कि मैट्रिसेस आपका स्क्वायर या फिर आपके पास रेक्टेंगल शेप में आ जाती है। एक चीज, मैट्रिसेस के अंदर जो भी हम राइट करेंगे, जो भी राइट किया जाता है 1 2 3 या ABC, कीप इन योर माइंड दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, इनके अंदर जितने भी हमारे पास ये 1 2 3 ये आपके पास मैट्रिसेस राइट है, तो 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या कहलाएंगे एलिमेंट्स। क्लियर। एलिमेंट्स के अलावा आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल ए हम राइट कर लेते हैं A इज इक्वल टू दिस या फिर B इज इक्वल टू दिस। कैपिटल लेटर से आपका मैट्रिसेस डिनोट किया जाएगा, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स हैं अगर वहाँ पे कभी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू A B C D, ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में आएंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, यहीं पे बताती हूँ कि ये जो शेप आपके पास यानी कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो आपके पास आ रही होती है दिस इज कॉल्ड रो। ये आपके पास हॉरिजेंटल जो शेप है दिस इज कॉल्ड रोज। ये आपके पास रोज है, ये भी रो ये भी रो, ठीक है, ऐसे। चलो A B यानी कि यूं जो शेप आपके पास आ रही है दिस इज कॉल्ड रोज। ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। फिर अगर इसी की अगर मैं बात करूं C इज इक्वल टू ACBD, जो आपके पास वर्टिकल इस टाइम क्या है यू, इसको कहते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल में ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये आपके पास यानी कि वर्टिकल में जो चीज़ होगी दिस इज कॉल्ड रोज, और जो हॉरिजेंटल में होगी दिस इज कॉल्ड रोज, जो वर्टिकल में होगी दिस इज कॉल्ड कॉलम। क्लियर। इसके बाद आपको ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, और एलिमेंट्स को हम यूं नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 4 या 1 2 इसमें है या 1 2 3 4, नो। उसके लिए समझ लें कि ऑर्डर का हमारे पास एक फार्मूला होता है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास होता है m इंटू n, m इंटू n। m हमारे पास m एंड n। अब सवाल है कि m क्या होता है। m इज योर रोज एंड n इज योर कॉलम्स।
क्लियर? m आपके पास रोज, n आपके पास कॉलम। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि a इज इक्वल टू 2, 5, 6, ये आपके पास एक मैट्रिसेस है, इसमें मुझे ऑर्डर बताएं। अब ऑर्डर ऑफ ए बताना है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैंने कहा रोज और कॉलम m इंटू n, यानी ऑर्डर m इंटू n में हम फाइंड, m हमारे पास क्या थी, रोज। यहाँ रो काउंट करें कितनी आ रही हैं, अगर देखें आप यहाँ पे दिस इज 1 रो, ऐसे ही है। हम लिख देंगे रोज कितनी है 1, मल्टीप्लाई n, n मीन्स कॉलम 1, 2 एंड 3, तो कॉलम हमारे पास कितने हैं 3, यानी कि हमारे पास ऑर्डर क्या बना 1 इंटू 3, राइट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/3। क्लियर जी? अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जी। साथ साथ हम रिवाइज करते जाएंगे, आपको मजीद क्लियर होता जाएगा जी। ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 132 जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिसेस आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। यहाँ पे आपके पास A, B, C, D, E, F तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस A, C एंड F। हमने इन तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 हम पहले A का कर लेते हैं। A इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है 2 -5 -2 है 0। ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A क्या है हमारे पास m इंटू n। m मैंने क्या कहा था, रोज है। रोज चेक कीजिए हमारे पास कितनी रोज आ रही हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। m हमारे पास 2 है। n कॉलम्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 कितनी हो गई 2। हमारे पास रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए हो गया 2 इंटू 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। बस ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट नंबर 2, इसी के उन्होंने कहा था A, C एंड F। अब मैं उसी का पार्ट यूँ कर लें 2 कर लेते हैं। C हमारे पास है 3 -1 एंड 0। अब हम इसका ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर ऑफ C, m इंटू n राइट कीजिए। m इज योर रोज, चेक कर लेते हैं रोज 1, 2 एंड 3। कितनी रोज है हमारे पास 3 एंड द कॉलम इज ओनली 1। 3/1, दिस इज 3/1 मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ C। क्लियर? इसी के साथ आपको F दिया हुआ है, इसको मैं थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। -3 4 0 3 5 -1 जी। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन। ऑर्डर ऑफ F, m इंटू n, m इज रोज चेक कीजिए 1, 2 एंड 3 रोज एंड कॉलम, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। m 3/2, दिस इज 3/2। ऑर्डर ऑफ F इज 3/2। क्लियर गर्ल्स? जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस B, D, E। तीनों के अब आपने बताने हैं, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एलिमेंट इज इन सेकेंड रो
एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी। ये भी आप खुद करेंगे। एलिमेंट में आपको बता चुकी हूँ, मैट्रिसेस के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती है दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब आपने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम किसके, मैट्रिक्स डी, और मैट्रिक्स डी कौन सा वाला है, ये वाला आपका मैट्रिक्स डी है। इसके आपने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट इक्वल। अब बात है कि इक्वल की, इक्वल में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम होगा। बात समझ आ गई, एलिमेंट भी सेम और आपके पास जो वैल्यू है वो भी सेम होगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बुक पे रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने नोटबुक्स पे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो आप बुक्स पे रहने दें। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए इज मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 4। अब हमने चेक करना है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 है, यहाँ पे ये जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं वहाँ पे कोई मैट्रिक्स 4 आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वैल्यूज़ लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। A इज इक्वल टू, उन्होंने, मैं कुछ टर्म्स राइट कर रही हूँ, B इज इक्वल टू 1 2, C इज इक्वल टू 6 9, D इज इक्वल टू 4 + 4। ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, अदरवाइज आपके पास जो मैट्रिसेस आ रहे हैं वो L तक आ रहे हैं। अब हमने बताना है इक्वल। अब सॉल्व कैसे करोगे, सोल्यूशन की हेडिंग देके, हेडिंग तो नहीं देनी क्योंकि आपने ये बुक पे ही रहने दिया। अब मैट्रिक्स A का आंसर है यानी वो किसके इक्वल है, 4 के। यहाँ पे चेक कर लें क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है कि वो 4 के इक्वल हो। दिस इज 2 कि वो इक्वल आ रहा हो। अगर मैं चेक करूं दिस इज 4, अगर मैं D को सॉल्व करती हूँ दिस इज 2 + 2, 2 + 2 इज 4। इसका मतलब है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स D, मीन्स कि A इक्वल है D के, बस। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट चेक करते हैं B का मैट्रिक्स आ रहा है 1 2, 1 2 चेक करते हैं B में, B का 1 2। अगर आप चेक करें हमारे पास मैट्रिसेस आ रहा है F, मैं यहाँ राइट करती हूँ F, देखिएगा F है दिस इज 5/5 एंड 4/2। अब अगर इसको मैं कटिंग करूँ 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2s are, यानी कि B का मैट्रिक्स है 1 2 तो F का भी हो गया 1 2, यानी कि B इक्वल है आपके मैट्रिक्स F के। क्लियर। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं C की। अगर आप C चेक करें, C में हमारे पास 6 और 9 है, 6 और 9 जी देखिएगा ये हमारे पास मैट्रिसेस E के इक्वल आ रहा है। क्लियर। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स भी खुद कर लेने हैं और इसको बुक पे ही रहने दीजिएगा, इसे नीट रजिस्टर पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गर्ल्स, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 is your homework and plus practice। ठीक है गर्ल, आई होप आज का टॉपिक आपका बहुत इजी सा था, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।